नाटक तब शुरू होता है जब रोली पूरे परिवार के सामने एक बड़ा हंगामा खड़ा करती है, स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करती है। वह एक छोटे से मामले को बड़ा बना रही है, जैसा कि कहावत है, तिल का ताड़। इस बीच हर कोई नहार के जीवन में रूही के महत्व को जानता है। रोली दादी की मदद से झूठे अधिकारों का दावा करने की कोशिश करती है, मगरमच्छ के आंसू बहाकर परिवार के सदस्यों को हेरफेर करने की कोशिश करती है। रोली के आरोपों के अनुसार रूही नाहार को उससे छीनने की कोशिश कर रही है और दावा करती है कि रूही की उपस्थिति घर में नाहार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रोली का आरोप है कि रूही जानबूझकर नाहार को परेशान करती है और उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करती है। रोली के अनुसार रूही की गतिविधियां नाहार के लिए खतरनाक हैं और उन्हें घर से निकाल दिया जाना चाहिए। हालांकि रूही इन आरोपों का जवाब देती है और कहती है कि वह नाहार की पहली पत्नी है और उसका तलाक कानूनी रूप से अंतिम नहीं हुआ है, इसलिए रोली का घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रूही का कहना है कि वह नाहार के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है और वह घर में रहने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब दादी रूही और जूही दोनों को घर से निकालने की कोशिश करती है। उन पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसके बेटे और पोते को केवल दुख ही दिया है। दादी का आरोप है कि रूही और जूही ने परिवार में तनाव और कलह पैदा किया है और उनके कारण परिवार की शांति भंग हुई है। एक नाटकीय कदम में दादी रूही और जूही के हाथों में एक कपड़ा बांधती है, योजना बनाती है कि जब वह एक को धक्का देगी तो दोनों बहनें एक साथ घर के बाहर गिर जाएंगी। हालांकि समर हस्तक्षेप करता है, अपनी पत्नी जूही के बिना घर छोड़ने से इनकार करता है। समर का कहना है कि वह जूही के साथ है और वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा। दादी तब रूही को अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर करती है, जिसमें पर्दे में रहने और नहार के सामने न आने की शर्तें शामिल हैं। रूही अनिच्छा से सहमत होती है, लेकिन वह जानती है कि यह उसके लिए एक बड़ा चुनौती होगा। रूही को लगता है कि दादी की शर्तें उसके लिए अपमानजनक हैं और वह उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर रोली, जो चालाक है, रूही की अगली चाल का अनुमान लगाती है और अपने कमरे में बर्तन रखती है ताकि जब रूही दरवाज़ा खोले तो शोर से घर के सभी लोग जाग जाएं। और वही होता है, परिवार के सदस्य इकट्ठे होते हैं और रूही पकड़ी जाती है। रोली की योजना सफल होती है और रूही को दादी के सामने पेश किया जाता है। दादी रूही के लिए एक नया दंड की घोषणा करती है, जिसमें भारी पायल पहनना शामिल है जो घर में उसकी हरकतों को उजागर करेगा। पायल जूही के हाथों से पहनाई जाती है, जो एक तरह की बेड़ी का प्रतीक है।